जैसे कि कई दिनों से ये चर्चा चल रही है, जब से मैं आया और ये विचार शुरू हुआ है, तो शुरू दिन ही मैंने पूछ लिया था कि भाई आप लोग चाहते क्या हैं जीवन में, आप चाहते क्या हैं, क्या पाना चाहते हैं। तो इसी पर चर्चा प्रारंभ हो गई कि हम सब सुख चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं। तो हम उस विषय को खोलना शुरू कर दिए। जैसे कोई डॉक्टर किसी का पेट फाड़े तो उसको चीर करके खोलता है, वैसे ही इस विषय को हम उसका चीर फाड़ करना शुरू करें कि सचमुच आखिर सुख कहीं है जिसे हम पाना चाहते हैं, वो मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं। तो कल तक हमने देखा कि दुनियावी चीजों में सुख नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पदार्थों में सुख नहीं है। वो पदार्थ चाहे वो रुपये पैसे के रूप में हो, धन द्रव्य के रूप में हो, या फिर घर मकान के रूप में हो, गाड़ी मोटर के रूप में हो, जब हम उसका उपयोग करते हैं तो केवल उससे हमारा जीवन निर्वाह होता है, केवल एक सुविधा के लिए है। जीवन गुजर की वो वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं। और कई बार ऐसा भी है, ये जो वस्तुएं हैं ना, सीधे हमारे से जुड़ते नहीं हैं। जैसे रुपये, जैसे सोना, लोहा, चांदी, ये हम सीधे हमारे जीवन से उसका संपर्क नहीं बनता है। जैसे यदि हम प्यासे हों, भूखे हों और हमारे सामने 10 तोला 10 किलो का सोना रख दें, तो हम क्या करेंगे? उससे भूख नहीं मिटने वाली है। एक बहुत बड़े फकीर हो चुके शेख शादी, ये सूफी संत हो चुके हैं, शेख शादी। उन्होंने एक कविता लिखी। कविता, यहाँ पर कविता का प्रसंग नहीं है। उन्होंने एक जगह लिखा, शायद वो कविता का ही भाव हो, उसका भाव यही था कि मैं एक बार एक बसरा के रेगिस्तान में पहुंच गया। जैसे रेगिस्तान होता है जहां दूर दूर तक पेड़ नहीं, पानी नहीं, तो वहां पहुंचा तो बहुत प्यासा। तो सामने देखा कि एक पोटली है, एक थैली है। तो मन में बड़ा संतोष हुआ कि कहीं उसमें खाने का लिए चना हो, गेहूं के दाने हो, मूंग के दाने हो, तो मैं खाऊं और अपनी भूख मिटाऊं। और जब नजदीक गया, जब उस थैली को खोला तो मैं बहुत दुखी हुआ। क्यों? इसलिए कि उसमें हीरे थे, जवाहरात थे, उसमें सब सोने चांदी थे। मैं बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसमें खाने का कुछ सामान नहीं था। हमारी मुख्य आवश्यकता क्या है जीवन की? रोटी, पानी, ये हमारी प्रमुख आवश्यकताएं हैं। लेकिन ये सब माध्यम बनते हैं। रुपयों से हम खरीद लेते हैं, धन है तो उसको हम भुना लेते हैं और उससे खरीद लेते हैं, एक साधन बनता है। सीधे हमारे शरीर से उसका कोई संबंध नहीं। तो असली धन क्या है? रोटी। लेकिन उसकी भी एक सीमा है। वह हमें कब तक तृप्ति देता है? जब तक हम भूख से पीड़ित रहते हैं। जैसे भूख मिटी, उसकी आवश्यकता खत्म हो गई। चाहे जितनी रोटी हमारे पास रखी हो, हमारे पास मान लो हजारों रोटियां रखी हैं और हमें आवश्यकता कितने की है? 4 रोटी की। उसके बाद यदि उन रोटियों को उनकी आवश्यकता जिन्हें है उन्हें न बांट दें, तो वो खराब होकर के हमारे लिए नुकसानदेह करेंगे। तो हमारे पास हमें जीवन के लिए उतने ही धन की आवश्यकता है जिससे हमारा जीवन का निर्वाह हो जाए, हमारे परिवार का पोषण हो जाए। इसीलिए संत लोग कहा करते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। इतना तो चाहिए। हम सब कोई बैरागी नहीं है, हमें तो इतना धन चाहिए कि मैं भी खा पी लूं, परिवार के लोग खा पी लें और
कुटुंब जो साधुन भूख हजार अर्थात अतिथि आए उनकी भी मैं सेवा कर सकूं, कम से कम इतना चाहिए। लेकिन उसकी एक सीमा है, उससे हम सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। वो भूख मिटाने के आधार हैं, वो एक माध्यम है। हम उनसे और आगे चाहेंगे, इससे हम और आगे की चीज प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम सुखी हो सकते हैं। देखिए उसकी एक सीमा है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो अलग अलग रोग की अलग अलग दवाई देते हैं, अलग अलग रोग के लिए अलग अलग दवाई देते हैं। यदि आपके सिर में दर्द है तो फिर वो सिर के दर्द के लिए दवाई देंगे। वो कहीं घाव के, जैसे घाव है तो घाव में क्या कहते हैं, मरहम पट्टी लगाते हैं। तो मरहम पट्टी को हम दर्द है ऐसा समझकर सिर में हम मरहम पट्टी कर दें, वो कोई कटा पीटा तो है नहीं है। उसकी आवश्यकता अलग है मरहम पट्टी की, और टेबलेट की आवश्यकता अलग है। ऐसे ही पानी का अपना, देखिए पानी में न प्रोटीन है न विटामिन है। भोजन हम क्यों करते हैं, प्रोटीन विटामिन इसलिए करते हैं। पानी में क्या है, न प्रोटीन है न विटामिन है। लेकिन क्या पानी के महत्व को हम नकार सकते हैं? हवा बिना पैसे के लेते हैं, क्या उसके महत्व को नकार सकते हैं? उसके महत्व को नहीं नकार सकते। न रोटी के महत्व को नकार सकते हैं, न पानी के महत्व को नकार सकते हैं, न कपड़े के महत्व को नकार सकते हैं। लेकिन वह एक सीमा के अंदर हमारा सहयोग कर सकते हैं, वे सब वो उसके आगे नहीं जा सकते हैं। हम उससे चाहेंगे कि नहीं इसको पाकर हम सुखी हो जाएंगे, सुखी नहीं हो सकते हैं। उसके लिए और भी आवश्यकता है, उसके लिए और भी आवश्यकता है। मैं एक सहज उदाहरण बताता हूं। जैसे आपके घर में 10 लोग हों और घर का एक ऐसा सदस्य हो जिन्हें आप खाने पीने रहने बसने कपड़े व्यवस्था सब कर दें, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे। उनको कहो कि देखो आप घर में रहें और आपके लिए सब कुछ हम उपलब्ध कराएंगे, आपको कमाने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, ठीक है आप रहें। और घर के कोई सदस्य उनसे बोले ना, सभी लोग उनसे बोलना बंद कर दे। क्या करें, केवल उनको खाने पीने की व्यवस्था कर दें और सभी लोग उनसे बात करना बंद कर दें, उधर देखना बंद कर दें। तो आप क्या समझते हैं, उनका रहना सरल है? ख्याल करिए, खाने पीने को तो चीज मिल रही है, फिर उनके लिए क्यों कठिनाई हो रही है? केवल हम जीवन गुजर की वस्तुओं से नहीं जीते हैं। हमें प्रेम चाहिए, हमें स्नेह चाहिए, हमें आदर चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास चाहिए। यदि ये सब नहीं होगा ना तो फिर हम खा करके भी भूखे रहेंगे, खा के भी भूखे बने रहेंगे, उससे हमको तृप्ति नहीं मिलने वाली है। इसलिए सुख कहां से मिलता है इसकी हमें समझ बढ़ानी पड़ेगी। मैं क्रम आप लोगों को आगे बढ़ा रहा हूं। तो पहले हमने कल तक क्या देखा, वस्तुओं में सुख नहीं है, पदार्थों में सुख नहीं है। फिर मैंने कहा था पदार्थों में सुख तो नहीं है लेकिन प्राणियों में सुख है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो हमने प्राणियों का भी एनालिसिस किया, उसका भी विश्लेषण किया। जैसे मित्र के मिलने पर हम बहुत देर तक उनसे आलिंगन नहीं कर सकते हैं, थोड़ी देर मिलते हैं, फिर उसके बाद यदि बहुत दिन भी उनको नहीं रख सकते हैं, वो दूसरे घर से आया है। मित्र के रहने की एक सीमा है, 2 दिन ही उससे प्रेम ज्यादा बना रह सकता है। हम उसे कहें 10 दिन रहें तो फिर हमारे मन में एक अटपट लगने लगेगा, मित्र को भी अटपटा लगने लगेगा, और वो दूर में ही रह करके उनसे हमसे प्रेम बना रह सकता है। पति पत्नी की बात जहां तक आई, बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, बहुत ही घनिष्ठ। गृहस्थी के लिए ये दोनों एक रीढ़ की तरह हैं, लेकिन दोनों के भी एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है वह उसकी भी एक सीमा है। आप क्यों, शरीर में परिवर्तन आएगा, मन में परिवर्तन आएगा, बच्चों का, हमारे पति पत्नी के बीच बच्चों का आना होगा, फिर उनके अपने संस्कार होंगे, धीरे धीरे सबका आकर्षण घटते जाता है। बच्चे से एक दूसरा, हम इसको और भी पक्ष को ले लें, मान लो पुत्र पैदा होता है तो सचमुच प्रसन्नता होती है। युवक युवती इंतजार करते हैं शादी हो, शादी के बाद बच्चे आ जाएं,
और बच्चे जब नहीं होते हैं तो फिर लोग अपने आप को अभागा मानते हैं, और ये महिलाएं भी मानती हैं। और जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते उसको आसपास के लोग, घर के लोग कोसते रहते हैं ज्यादा, अरे ये तो बहुत अभागी है और बांझ है, ये है वो है, उफ, न जाने नाको दम कर देते हैं, जबकि से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बच्चा हमको तार देगा, ये सब भ्रम है। लोग कहते हैं बच्चे होंगे तो आगे चल के सेवा करेंगे, वो हमें तारेंगे। आप लोगों के तो बच्चे हैं, रोज आरती होती होगी ना, बच्चों से रोज आरती होती होगी, बड़ी सेवा होती होगी। बच्चे कौन तारने वाले हैं? गुरुजी कहा करते हैं बच्चे हो गए हैं ना, तो वो यदि सेवा कर दें तो धन्यवाद दो, और न सेवा करे तो भी धन्यवाद दो। बहुत मत चाहो, जितना ही आप बच्चों से चाहेंगे उतना ही आप दुखी होते जाएंगे, क्योंकि उसकी अलग दुनिया शुरू हो गई है। जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसका मन बट जाएगा। बहुत छोटा बच्चा रहता है, नन्हा सा, गोद में लेते हैं, पुचकारते हैं, चूमते हैं, बड़ा प्यारा लगता है। ऐसा लगता है जैसे सब सुख यही एक समिट करके आ गया है इसी बच्चे में। अब जैसा कहते हैं वैसा बच्चा करता है। थोड़ा सा बड़ा होता है तब वो आपकी गोद से हटकर खेलना चाहता है, और थोड़ा बड़ा हुआ तो मित्रों के पास गलियों में चला गया। अब आप पुकार रहे हैं, आओ आओ, खाने का टाइम हो गया, पढ़ने का, वो नहीं सुनता। बच्चे क्या बताएं, मानते ही नहीं है। अब थोड़ा फर्क पड़ने पड़ गया। देखिए सुख कैसे बदलता है, मैं इसी चीज को हर चीज बारीकी से बताना चाहता हूं। वह सुख धीरे धीरे कैसे आपसे छीनते जाता है। तो जो बच्चे में सुख था वो धीरे से क्या हुआ, जैसे वो बाहर गया, वो अपनी इच्छा प्रकट की, आपके इच्छा के विरुद्ध थोड़ा भी वो काम किया और आपके मन में थोड़ा फर्क आया। अब जो सुख था उसका वो थोड़ा अंतर पड़ गया, और बड़ा हुआ, पढ़ने लगा। अब आपको पैसा मांगता है, और पैसा इतना मांगता है कि जो आपका देना कठिन है। यदि दे भी दे तो डर रहता है कहीं बिगड़ न जाए। तब वो कहता है, तब वो फिर मुंह फुलाने लगता है, फिर वो इधर उधर की बातें करता है। उसे माइक चाहिए, उसे बाइक चाहिए, उसे फोन चाहिए। अब ठीक है, देते गए, एक सीमा आई, फिर उनकी शादी हो गई, तब फिर पत्नी आई। अब उसका मन आपकी तरफ नहीं लगेगा, स्वाभाविक है, उसका मन अब पत्नी की ओर लगा, उसकी दुनिया अलग हो गई, वो दूसरे ढंग से सोचने लगेगा। अब आप कहेंगे देखो हमारा पैदा किया हुआ बच्चा है, हम ही इसको पाले पोसे हैं, और बाहर से एक लड़की आई, उसका ये गुलाम हो गया। ये कह करके अब आपने जो घाव है ना उसको और उसमें नमक छिड़कते हैं। ऐसा सोच करके आप और दुखी होते हैं। आप सब लोग भी यही किए थे जो बच्चा भी कर रहा है। समय बदला और झटके से बदलने वाला है, और गति आगे आने वाली है इसमें, और द्रुत गति से परिवर्तन होने वाला है। इसलिए आप अपने आप सब कुछ जो परिवर्तन हो रहा है उसको स्वीकारना सीखें, तो उसका सुख अब बदलने लगा। तो बच्चे से भी हम स्थायी सुख की कल्पना करते हैं, वह संभव नहीं। मान लो आपका बच्चा ईमानदार, सेवापरायण, और आपका समय से आकर पैर भी दबा देता है, सारी आज्ञाओं का पालन कर देता है, लेकिन आपके पेट में बहुत जोर से दर्द है, तब क्या करेगा? वो पेट में घुस जाएगा, सहना पड़ेगा ना आपको। और आपके मन में और भी पीड़ा है, दूसरी पीड़ा है किसी बात को लेकर के, तो बच्चा करेगा क्या? इसलिए उससे बहुत आशा मत करो। हाँ ठीक है, आपका कर्तव्य है, उसको पालो पोसो, पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन ये कहो कि इस बच्चे से हम सुखी हो जाएंगे, नहीं होने वाला है। इसलिए सुख का कहीं अलग आधार है। मैं उसी ओर आप लोगों को ले जाना चाहता हूं जहां आपको स्थायी सुख मिलने की बात है। इसलिए मैं एक एक चीज को देख रहा हूं, प्राणियों, पदार्थों में नहीं, प्राणियों में नहीं। ये संसार का जो विषय जनित सुख है वो बहुत थोड़े समय के लिए हैं, और धीरे धीरे वो नीरस होते जाते हैं। कैसे? एक संस्कृत के कवि ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने क्या कहा है, किसका उदाहरण दिया है? गन्ने का। यहाँ गन्ना ही कहते होंगे ना, जिसका रस शक्कर बनाते हैं। गुजरात में दूसरा कुछ कहते हैं, इसलिए मैं पूछ लिया। तो गन्ना, संस्कृत कवि ने क्या कहा है? ऐ गन्ना, तू बहुत मीठा है, अमृत है, तेरे में बड़ा मधुर लगता है चूसने में, तेरे में बहुत से गुण हैं, लेकिन एक अवगुण है।
गन्ने को कहा तेरे में बहुत से गुण है लेकिन एक अवगुण है। क्या? जैसे जैसे तुम्हारा सेवन किया जाता है वैसे वैसे तुम नीरस होते जाते हो। आप लोग चूसते होगे गन्ना कभी दांत से तो पता चला होगा बड़े बड़े सरस, और सरस के बाद में धीरे 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 नीरसता। संसार के भोगों की यही दशा है, पहले वो सरस होते हैं बाद में वो नीरस होते जाते हैं। सरसता से नीरसता की ओर संसार के प्राणी पदार्थों के भोग में हम जब लगते हैं तो क्या होता है, सरसता से नीरसता की ओर जाते हैं। और अध्यात्म ठीक उल्टा, क्या होता है अध्यात्म? नीरसता से सरसता। बड़ा नीरस, जब आओ तो सुनना पड़ता है संतों का, पढ़ो पुस्तक, ध्यान करो, चिंतन करो, बड़ा नीरस, कुछ मिलता नहीं है, ऐसा भी नहीं लगता कि इससे लाभ होने वाला, तो बड़ा नीरस लगता है। और इसी को उपनिषद की भाषा में कहूं तो उसको कहते हैं श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। यम और नचिकेता के संवाद जो कठोपनिषद में आया है वहीं पर ये प्रसंग है श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग का। मैं थोड़ा आप लोगों की जानकारी की दृष्टि से बता दूं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग क्या है। प्रेय मार्ग उसे कहते हैं जो अभी प्रिय लगे, वर्तमान में जब उनका संबंध हो तो फिर वो शुरू में प्रिय लगते हैं, उसके करने में प्रिय लगते हैं, लेकिन आगे चल करके वो दुख देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेय मार्ग। और श्रेय मतलब श्रेष्ठ, कल्याण का मार्ग। जो कल्याण का मार्ग क्या होता है, वह शुरू में नीरस लगता है, अच्छा नहीं लगता उसके करने में, लेकिन करते 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 क्या होता है, सरस होते जाता है, उसका रस और बढ़ता जाता है और अंत में पूर्ण तृप्ति को देता है। और ऐसी तृप्ति को देता है जो कभी खत्म नहीं होता है, वो है अध्यात्म। अध्यात्म ही हमें नीरसता से सरसता की ओर ले जाता है, लेकिन संसार के भोग हमें सरसता से नीरसता की ओर ले जाता है। इसलिए जितने भी प्राणी और पदार्थ हैं, जितना ही अधिक उसमें मन लगाते जाएंगे उतना ही हम दुख की ओर नीचे उतरते जाएंगे। और न केवल हम उससे, और हम भोगों से, प्राणी और पदार्थों से न केवल हमारा जब संबंध का वियोग होगा तब उसके सुख का वियोग होगा। सुख का वियोग हो तब तक तो संतोष है, लेकिन जब सुख का वियोग होता है तब वह क्या करता है, दुख हमारी झोली में छोड़ के जाता है। सबसे कठिन समस्या यही है इसके लिए, और इसी के लिए अध्यात्म की आवश्यकता होती है। जैसे एक आदमी आए, उनसे आप लोग बातचीत करें, हम बातचीत करें, और बातचीत करने के बाद प्रेम से वो चला जाए, बढ़िया है, आया और गया। एक दूसरा आदमी आया, उनसे बातचीत हुई हमारी, और जाते समय हमारे गाल में 2 तमाचा मार के गया। तो पहले वाला तो ठीक है, आया और गया, और दूसरा आदमी आया और 2 तमाचा मार कर गया, तो बहुत, तब फिर कितना कठिन है उसको याद रखना। ऐसे ही जब ये मिलते हैं तब तो बड़े अच्छे लगते हैं, और जब बिछुड़ते हैं तब वो जानो गाल में तमाचा मार के जाना है। आप लोग का अनुभव होगा, बच्चे पैदा होते हैं बड़ा आनंद बड़ा होता है, और जैसे ही कहीं बच्चे का मरना हो गया या उससे वियोग हो गया तो फिर तड़प तड़प के रोना होता है। धन आता है तब भी यही होता है, और बिछुड़ता है तब भी यही होता है। कबीर साहब की साखी में कहूं आप लोगों को, वो तो दोनों ढंग से कहते हैं। साहब तो ये भी कहते हैं कि कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुड़न दुहेल राजस के चुल तजत भुवंग। ये माया की चीजें मिलने में भी दुख देती हैं और बिछुड़ने में, इसको प्राप्त करने में सड़तोड़ परिश्रम करना पड़ता है, और जब इसका वियोग होता है तो भी ये दुख दे करके जाता है, लात मार के जाता है। कैसे? सांप का उदाहरण देते हैं, जस केचुल तजत भुवंग। जैसे सर्प के ऊपर जब आवरण आ जाता है, ऊपर कवर्ड हो जाता है, तो उसकी आंखें बंद हो जाती है, उसको आहार ढूंढना कठिन होता है, चलना कठिन होता है, और जब वह आवरण निकलता है, उसकी जो केचुली है वो अलग होती है, तो चमड़ी इतनी कोमल होती है कि जब वो चलता है ना तो कांटे कंकड़ इतने दुख देते हैं उसको, यहां तक कि चींटियां भी उसको काटने लगती है।
तो मिलने में दुख और बिछुड़ने में दुख, ये है संसार के भोग पदार्थों की स्थिति। और इन्हीं भोग पदार्थों से हम क्या चाह रहे हैं? हमें सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। उफ, सुख के लिए हमको एक दूसरा ही स्थल जाना पड़ेगा, एक दूसरे स्टेज में जाना। अभी तक का अनुभव क्या कहता है? छोड़िए मेरी बातें, मेरी बातों का भूल जाइए। आपका अपना अनुभव क्या कहता है? क्या अभी तक जो हमारा जीवन बीता है और जो हमारे पास मौजूद है वस्तुओं के रूप में और प्राणियों के रूप में, क्या अभी लगता है कि हम पूर्ण संतुष्ट हैं? ऐसा लगता है कि अभी यमराज आ जाए और चलो हाँ बिल्कुल पूरा है हमारा जीवन का काम? नहीं,